then let's start. बेटा दोनों पीडीएफ आपको विजिबल है? एक में आपके ईयर डायग्राम्स है और एक में आपके रिलेशंस है। तो दोनों में मैं स्विच कर रहा हूँ, तो दोनों विजिबल है। यस ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अब वैसे तो हमने ये स्विचिंग देख ली हुई है, बट स्टिल क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये हम एक कैरी आउट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो, डिजाइन करते हो। पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप अपने कस्टमर से बात करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करते हो, वो क्या अब उसका बिजनेस है, क्या क्या उसकी डिमांड है, क्या क्या एंटिटीज उसके साथ जुड़ी होती हैं, क्या क्या डाटा उसको चाहिए, वो किस टाइप का डाटा है, उसका साइज क्या होगा, ये सारा आप एनालाइज करते हैं बात करके। सेकंड स्टेप इज कि आप उसका एक ईआर डायग्राम बनाते हैं। जैसे एक आपकी एग्जांपल है कि किसी ने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए डेटाबेस चाहिए। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको आपकी एक एंटिटी होती है, ये वाली बेटा। लेट्स से उन्हें एक ऐसी एंटिटी चाहिए, अकाउंट कैट। तो अकाउंट कैट में बेसिकली अकाउंट की कैटेगरी आती है। उसको एक सीरियल नंबर देते हो, नंबर 1 2 3 4, कैटेगरी दे सकते हो साथ में। कैटेगरी कैन बी एनीथिंग लाइक एसेट, लाइबिलिटी, कैश, ठीक है, उस तरीके से आपकी हो सकती है। उसके बाद एक और एंटिटी आपको लगती है कि जरूरी है, वो है अकाउंट। किस तरीके का अकाउंट है, किसके नाम पे है, ठीक है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, ठीक है, उससे कैश विड्रॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नाम किस पे है, और आईडी आप साथ में दे रहे हो। फिर आप एक और एंटिटी बनाते हो कि मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, उन्होंने वर्क करना है, तो आप उसकी एंटिटी बना सकते हो। उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं जो भी आपके एम्प्लॉय को डिफाइन कर सकते हैं। नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, उसकी आईडी हो सकती है। फिर आता है आपका बेटा वाउचर। वाउचर किस डेट पे डाला, ठीक है, वाउचर का नंबर क्या था, क्या वाउचर डेबिट के लिए था या क्रेडिट के लिए था, उसकी अमाउंट क्या थी, ठीक है। नरेशन मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन देना थोड़ी सी कि क्या ये वाउचर किसके लिए बनाया गया है। प्रिपेयर्ड बाय मतलब किस एम्प्लॉय ने इसको प्रिपेयर किया है, ऑथर्ड बाय किसने इसको डेटाबेस में स्टोर किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप वाउचर से ले सकते हो। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, अब ऑब्वियसली आप कोई ट्रांजेक्शन की होगी आपने, तो कोई रिसिप्ट हो सकती है, किसने वो ट्रांजेक्शन की, वो सारे आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। इज इट ओके? और मैंने आपको बताया था जितने भी आपके आप बनाते हो एंटिटीज, सबका एक एक टेबल बनता है। तो देखो, अकाउंट कैटेगरी का भी टेबल बना, अकाउंट का भी टेबल बना, ठीक है। उसके अंदर जितने एट्रीब्यूट्स थे या डायग्राम में, वो उसके फील्ड्स बन गए, है ना। नंबर कैटेगरी, एम्प्लॉय के भी देखो फील्ड बन गए, एम्प्लॉय आईडी बन गई, नेम बन गया, एड्रेस बन गया, कॉन्टेक्ट बन गया, सीरियल नंबर बन गया। वाउचर में भी ऐसे ही हुआ, वी नंबर, वाउचर नंबर, डेट, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, कितनी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हुई, वाउचर की डिस्क्रिप्शन दी, वाउचर किसने तैयार किया, डेटाबेस में किसने डाला, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में मिल रहे हैं। इज इट ओके? ये चीजें बेटा क्लियर है? यस और सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपकी वीक एक एंटिटी थी, ये किस पे डिपेंड करती है? ये आपके वाउचर पे डिपेंड करती है, वाउचर पे। वाउचर पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होगा ना, तो वाउचर आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपकी वीक एंटिटी थी। तो वीक एंटिटी में बेटा आप आपकी वीक एंटिटी जिस स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट होती है, उसका प्राइम एट्रीब्यूट इसका फॉरेन की बनता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर वी नंबर भी आया था। ये मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको कि वीक एंटिटी सेट का भी एक टेबल बनता है। उसमें ऑब्वियसली कोई प्राइमरी की नहीं होती है, लेकिन जिस एंटिटी पे वो डिपेंड करता है उसकी प्राइमरी की यहाँ पर फॉरेन एट्रीब्यूट बनती है। ऐसे ही आपका डेबिट और क्रेडिट का भी बेटा सेम ही है। वाउचर नंबर, सीरियल नंबर,
अमाउंट, नरेशन, सब कुछ आ रहा था आपको। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? उसके बाद आपने आपको एक स्टेप बताया था बेटा कि रिफाइन करना। तो अगर आप देखो डेबिट और क्रेडिट में बस इतना ही से फर्क है, टाइप का ही फर्क है। अमाउंट दोनों में होती है, नरेशन दोनों में होती है, वाउचर दोनों का बनता है, आईडी दोनों की होती है। बस ये फर्क होता है कि डेबिट जो होता है वो आपका माइनस होता है, क्रेडिट आपका प्लस होता है टोटल अमाउंट में जितनी भी अमाउंट होगी। तो बस एक टाइप का ही फर्क है ना, बाकी तो सारा सही है ना। तो हम इन दोनों टेबल्स को हटा देते हैं अगर, और इन दोनों फील्ड्स में डेबिट और क्रेडिट की जगह हम एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट डाल दें, तो ये हमारा डेटाबेस थोड़ा और रिफाइंड हो जाएगा, जिसमें कम टेबल होंगे और डुप्लीकेसी भी कम होगी, है ना। और कम ही डाटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट में बस आपको इतना ही देखना है ना कि यस और नो लिखते हैं आप यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्वियसली इन दोनों फील्ड को हटा के टाइप लिख सकते हो, जिसमें टाइप में आ सकता है डेबिट या क्रेडिट, और आपको ये दो टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों टेबल्स की जगह आप एक अलग टेबल बना सकते हो, ये पार्ट, क्योंकि वी नंबर दोनों में है, सीरियल नंबर, आईडी, अमाउंट, नरेशन, आप एक ही टेबल बना लो दो टेबल की जगह पे। सो इज दैट ओके? इस तरीके से आप रिफाइन भी कर सकते हो। सो गॉट दिस एग्जांपल बेटा? यस सर। इसके साथ बेटा आपका एक ये चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया है। आई गेस एक चीज जो हमने या डायग्राम में अगर आपने पढ़ी होगी तो ये टर्नरी रिलेशनशिप बेटा हमने बनाई थी, बट मैंने आपको शायद एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं की होगी। तो टर्नरी रिलेशनशिप ऐसी होती है बेटा, इस रिलेशनशिप ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना वर्क, ये टर्नरी रिलेशनशिप है। टर्नरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें तीन एंटिटीज आपस में जुड़ी हुई है। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पे भी वर्क करता है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए भी वर्क करता है ना, और डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट पे भी वर्क करता है। तो ये एक दूसरे से एक ही एंटिटी से जुड़ी हुई है, तीन रिलेशनशिप, इसलिए इसको टर्नरी रिलेशनशिप कहते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे यहाँ यस सर। तक? और एक शायद एक चीज जो और हमने नहीं की थी वो है ये बेटा। अब देखो, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको कोई ना कोई उनका सुपीरियर होता है ना, जो उसको काम देता है, वो उसके काम को ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है उसको। तो बेटा जो काम करते हैं और जो सुपरवाइज करते हैं दोनों है तो एम्प्लॉय ना। फॉर एन इंस्टेंस अगर हम कॉलेज में एक ऑफिस में देखें तो एक डेवलपर को कौन सुपरवाइज करता है? एक डेवलपर को उसका टीम लीडर सुपरवाइज करता है। टीम लीडर को कौन सुपरवाइज करता है? कंपनी लीडर सुपरवाइज करता है। अगर हम अकाउंटेंसी में बात करें तो एक जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, उसके ऊपर बेटा एक क्लर्क हो सकता है, उसके ऊपर एक आपका अकाउंटेंट हो सकता है, अकाउंटेंट के ऊपर आपका एक मेन लाइक चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, और उसके भी ऊपर एक उसका बॉस हो सकता है। तो लेकिन ये सारे के सारे हैं तो एम्प्लॉय ही ना, तो ये एक ही एंटिटी में आते हैं। तो अगर आपका कोई सीनियर अकाउंटेंट किसी जूनियर अकाउंटेंट को सुपरवाइज कर रहा है, तो आपका सीनियर अकाउंटेंट भी एक एम्प्लॉय है और जूनियर अकाउंटेंट भी एक एम्प्लॉय है। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय ही खुद को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये गलत तो नहीं होगा ना, एम्प्लॉय ही एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को बेटा बोलते हैं सेल्फ। ठीक है, सेल्फ रिलेशनशिप। इज इट ओके? जिसमें दो एंटिटी नहीं होती है, एक ही एंटिटी होती है, वो एंटिटी खुद के साथ रिलेशनशिप में होती है। इज इट ओके? सर इसको क्या कहते हैं? सेल्फ रिलेशनशिप बेटा, ये देखो, ये रहा सेल्फ रिलेशनशिप। इसके अलावा रिकर्सिव भी कह सकते हैं, यूनरी भी कह सकते हैं। सेल्फ रिलेशनशिप मीन्स खुद के साथ रिलेशनशिप में होगा। तो व्हेन एन एंटिटी इज इन रिलेशनशिप विद इटसेल्फ, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ रिलेशनशिप।
रिकर्सिव रिलेशनशिप, यूनिटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, इसलिए इसको यूनिटी रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो तीनों नाम ठीक है बेटा, सेल्फ भी, यूनिटी भी और रिकर्सिव। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. With this your database design topic is over beta, and now we will start with our next chapter. तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लो पहले अगर डाउट है तो। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लो इन केस। चलो आई होप इट्स क्लियर। और अब हम सेकंड आपके चैप्टर पर आते हैं, दैट इज अकाउंटिंग पैकेज डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप। तो बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है हमारे पास, ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के बैक एंड में डेटाबेस कैसे बनाना है, हमने उस पर फोकस किया है अभी तक, कि डेटाबेस कैसे बनेगा, डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, क्या टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी, उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा, कैसे उसको इंसर्ट किया जाएगा, ये चीजें हमने डिस्कस की अभी तक। अब आपका मेन चीज है कि हमने वो सॉफ्टवेयर जिसके बैक एंड पे डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है हमें। गेटिंग द पॉइंट? जैसे आपका टैली Yes, है, sir. टैली के बैक एंड में आपने डेटाबेस तो बना लिया, अब वो टैली कैसे बनाना है, या टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, या कोई ईआरपी कैसे बनाना है, या कोई सैप कैसे बनाना है, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे बेटा। इज इट ओके? Yes, sir. तो फाउंडेशन बेटा इस चैप्टर की ओके है, मतलब समझ में आ गई आपको कि इस चैप्टर में हम किस चीज से डील करने वाले हैं एक्चुअल में। Yes, sir. हम वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन फीड करते हो, वो डेटाबेस में जाती है, और डेटाबेस से आप रिट्रीव करते हो उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम से, उसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। तो सबसे पहले बेटा आपको इस चीज की क्लैरिफाई हो गई ना आपको, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, या कैसे वो हम यूज करते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये कुछ आपके लिए एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जो आपको कुछ स्क्रीन्स प्रोवाइड करता है, कुछ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। टैली पे आप वर्क करना शुरू किया है आपने बेटा? टैली देखा है? Yes, उसका sir. इंटरफेस ओके कैसा होता है बेटा उसका इंटरफेस? पहले आप ओपन करते हो उसको, एक एक आपकी वो टाइटल स्क्रीन आती है जिसमें ऑब्वियसली उसकी लोडिंग होती है ना। उसके बाद क्या आता है बेटा? Sir, gateway of Tally. सॉरी दोबारा बोलना। सर अगर हमने तो एजुकेशन मोड के लिए चूज किया तो फिर गेटवे ऑफ टैली आती है सेकंड स्क्रीन उसमें। ठीक है, उसके बाद सभी ने यूज किया है बेटा तो देखा होगा, सभी इनपुट दे सकते हैं इसमें। चलो लेट अस अज्यूम नॉट टैली बट अ सिंपल सॉफ्टवेयर। कोई, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को खोलते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलते हो, सबसे पहले उसका एक टाइटल स्क्रीन आती है जिसमें वो लोड हो रहा होता है ना, 10%, 20%, 30%, 40%, साथ में आप उसके सॉफ्टवेयर का लोगो साथ में दिखाई देता है ना। शुरू में ऐसा होता है। उसके बाद बेटा जब वो लोड हो जाता है तो उसके डिफॉल्ट एक स्क्रीन आ जाती है हमारे सामने, स्क्रीन आ जाती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये सेक्शन में जा सकते हो, ये सेक्शन में जा सकते हो। 4-5 सेक्शन वो हमें दिखा देता है कि इस सेक्शन में भी जा सकते हो, इस सेक्शन में भी जा सकते हो। अब हम उस पर क्लिक करते हैं कि हमने इस सेक्शन पे जाना है, फिर वो हमें बताता है इस सेक्शन में आप ये कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हो, आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, आप कुछ प्रिंट कर सकते हो। तो वहां पर भी बेटा हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं बटन पे या लिंक पे कि मैंने रिपोर्ट बनानी है,
तो वो हमें एक इंटरफेस बताता है कि आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, इस डेट से इस डेट तक चाहिए, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए चाहिए, क्या क्या काम करने के लिए आपको चाहिए रिपोर्ट, क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे फिल्टर्स हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से बेटा यूजर इंटरफेस बनता है आपका। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या थोड़ा और एलेबोरेट करूं मैं इस चीज को? बोलो बेटा। हेलो बेटा बोलो। यस सर। ओके, आई गेस थोड़ा सा एलेबोरेट और करना चाहिए। तो लेट्स सी बेटा, लेट्स से आपका ये सॉफ्टवेयर आपके विंडो में आइकन बना होता है, लेट्स से माय सॉफ्टवेयर, लेट्स से। तो यहाँ पर आपके डेस्कटॉप में इसका आइकन बना हुआ है, आप इस पर डबल क्लिक करते हो, है ना? डबल क्लिक करते हो। हेलो, इस पर डबल क्लिक यस सर। करते हो आप, तो आपके सामने उस ये जो आपका सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है, इसका लोगो आना शुरू हो जाता है। लेट्स से ये कुछ इस तरीके का लोगो इसका आ रहा है और डिजाइन बने हुए हैं इसके कुछ ऐसे का। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लोडिंग बार में लोडिंग आती है, ये 10% लोड हो गया, 20% लोड हो गया। जब 100% लोड हो जाता है तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, मैं आपके टैली को रेप्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मैं बनाता हूँ तो वो आता है। तो यहाँ पर वो मेरे को, लेट से मैं आता हूँ और यहाँ पर मेरे को वो कहता है कि जी आप साइन इन करो। ठीक है, मतलब यूजर नेम बताओ और पासवर्ड बताओ। ऑब्वियसली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो जब तक मेरे पास परमिशन नहीं होगी, मैं ऑथेंटिकेट ना हो जाऊं कि हाँ मैं सही यूजर हूँ। देखो सपोज एक सिस्टम पे पड़ा है, एक बच्चा अपना नाम बोलो बेटा, कोई एक बच्चा नाम सुमन। और एक और बोलो बेटा। लेट्स से प्रभजीत। प्रभ सुमन ने बनाया है अपने लिए, एक अकाउंट बनाया है इसके अंदर, और उसके अंदर उसने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स कर दी हुई है। एक कंपनी में वर्क करती है सुमन, उसने अपने लिए, अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए कुछ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए हैं, उसके उसके वाउचर बना के उसने डाले हुए हैं। ठीक है, और सेम कंपनी के लिए बेटा एक और एम्प्लॉय काम करता है, लेट्स से प्रभजीत। तो बेटा प्रभजीत ने अब जो वाउचर बनाए होंगे, जो उसके डिपार्टमेंट के होंगे वो अलग होंगे, सुमन के डिपार्टमेंट के अलग होंगे। तो लेट अस सपोज अब हम दोनों ने सेम सिस्टम यूज किया है और अपने वाउचर्स बनाए हैं। ठीक है, या दोनों ने डिफरेंट सिस्टम भी यूज किया होगा सेंट्रलाइज का, तो भी बेटा। तो लेट अस से एक और मैं हूं, सुमन ने एक सिस्टम के ऊपर लॉगिन करके, लेट से कोई पासवर्ड दिया उनका, ठीक है, लॉगिन करके उन्होंने वाउचर्स बनाए हैं। अब वही सिस्टम अब मेरे को मिल गया है। ठीक है, और मैं आया, ठीक, और मैंने कोशिश की कि मैं उस वाउचर्स को देख सकूं। मेरे को परमिशन हालांकि नहीं है उन वाउचर्स को देखने की। तो ये चीज को बेटा इंश्योर करना कि मैं किसी और एम्प्लॉय के बनाए हुए वाउचर्स को ना देख सकूं, तो एक बेसिक नीड होगी उस अकाउंटिंग सिस्टम की कि वो पहले ऑथेंटिकेट करे कि यूजर सही है कि नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि वो हमें ऑथेंटिकेट करे, हम यूजर नेम या पासवर्ड डालें। आई डोंट नो टैली में ये चीज होती है कि नहीं होती है, बट ऑथेंटिकेशन इज इम्पोर्टेंट। लेट से अब ऑथेंटिकेट कर लिया, उसके बाद एक स्क्रीन आती है मेरे पास। लेट से सुमन ने लॉगिन कर दिया विद हर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ तक ओके बेटा? यस सर। यस सर। ओके,
उसके बाद लेट से उसको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सेल्स में जाना चाहते हो, आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो, ह्यूमन रिसोर्स में जाना चाहते हो, मतलब जिससे रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या पे रोल में जाना चाहते हो, सैलरी के डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। लेट से वो एक फाइनेंस के पॉइंट पे वो क्लिक करते हैं और आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप वाउचर बनाना चाहते हो, आप कोई पुराना वाउचर देखना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, नया इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, पुराना डिलीट करना चाहते हो, राइट, या आप एक फॉर्म प्रिंट करना चाहते हो उसको, ठीक है, प्रिंट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, नया बनाना चाहते हो, या और भी ऑप्शन दे सकते हैं कि रिपोर्ट करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, यह ऑप्शन आपको देता है। लेट से वो नए को क्रिएट करती है कि मैंने नया क्रिएट करना है, वो न्यू पे क्लिक करती है, उनके सामने फिर एक स्क्रीन आती है जिसमें जो भी डिसाइड फील्ड होती है कि क्रेडिट है, डेबिट है, किस अकाउंट से है, किसने बनाया है, ठीक है, क्या अमाउंट है, किस डेट को ये बना था, ये सारी डिटेल का फिल करके वो सबमिट करती है, तो उनकी ये एंट्री हो जाती है। तो ये जो बेटा जो यूजर इंटरफेस है कि कब क्या क्लिक किया जाए, क्या दिखाई दे, क्या फील्ड्स हो, कैसे कैसे मैसेजेस आए, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ये आपका आता है यूजर इंटरफेस में। ठीक है, और यूजर इंटरफेस आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट है या सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फ्लो पता लग गया ना बेटा, एक सिस्टम का फ्लो कैसे होता है, जनरलाइज सा यस मैंने सर। बताया आपको कि जरूरी नहीं है यही चीजें होंगी या यही फ्लो होगा, बट नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, है ना, हर एक सॉफ्टवेयर में तकरीबन एक फ्लो के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ। सो इज दैट ओके, यहाँ पर आइडिया बेटा हो गया आपको कि हम यस अकाउंटिंग सर। सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग सिस्टम में क्या चीज को अब बनाने की सोच रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन हो, ऑप्शंस मेरे को प्रोवाइड हो, मैं बटन पे क्लिक करके समझ सकूं, इवन मेरे को एक और बेटा हेल्प का ऑप्शन भी होना चाहिए कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे मेरे को क्या करना चाहिए, या ये ऑप्शन किसके, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ऑप्शन किसके लिए होता है या किस चीज के लिए होता है, तो मैं क्या करूं, मैं हेल्प भी ले सकूं, ये भी ऑप्शन मेरे को साथ में प्रोवाइड होना चाहिए। तो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में क्या चीज है कि हमने एक चीज बनानी है, एक सिस्टम बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसको हमारे यूजर अच्छे से यूज कर पाए, आसानी से यूज कर पाए। अगर उन्हें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी है, सिर्फ बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बेसिक लेवल की नॉलेज भी है, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग से वो इसको चला पाए। इज इट ओके? यस सर। कोई यहाँ तक बेटा डाउट तो पहले पूछ लो। नो सर। हम वापस आते हैं अपनी पीडीएफ पे, और ठीक है, इसमें स्विच करते रहेंगे हम। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पता लग गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, प्रोसेस करे, आपके साथ कम्युनिकेट करे, आप उसमें उसके साथ इंटरेक्ट कर सको। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर, मैनेज, ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इसमें इंफॉर्मेशन डाल सको और समय आने पे, टाइम आने पे आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके रिजल्ट्स देख सको और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे एक डिसीजन ले सको।
ये मेन आपका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इज इट ओके बेटा? यस सर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या करते हो आप डेटा डालते हो, स्टोर करते हो, ठीक है, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, नो डाउट। और टाइम आने पे आप उसकी एक रिपोर्ट बना सकते हो, उसको दिखा सकते हो। क्या बेटा, जस्ट जस्ट अ सेकंड। आगे कंटिन्यू करें बेटा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग हमने कर लिया हुआ बेटा बेसिकली। अभी मैंने आपको बताया है कि आप डेटा को इनपुट करते हो, स्टोर करते हो, अपडेट करना, डिलीट करना, दैट कम्स अंडर द इनपुट पार्ट। प्रोसेसिंग पार्ट वो बैक एंड पे जो हमारे डेवलपर ने लॉजिक लगाया हुआ है उस हिसाब से वो अपने आप प्रोसेस हो जाता है। हमारा काम क्या है? इनपुट देना, उसको कैसे स्टोर किया जाए, ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस कैसे होंगी। जैसे सपोज आपने एक इनपुट दे दी कि ये मेरे वॉचर्स निकले, ये सेल हुई, ये परचेज हुई, ठीक है। तो अगर लास्ट में आपने कहा प्रॉफिट निकालो, आपने बस ये कमांड दी कि वी वांट कि मेरे को एक महीने में कितना प्रॉफिट हुआ सेल और परचेज को ऑब्वियसली करने के बाद, ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद, तो वो आउटपुट क्या आपको देगा? कोई कैलकुलेशन करके आपको आउटपुट देगा। वो कैलकुलेशन डेवलपर पहले से ही प्रोग्राम करता है आपके सिस्टम में, आपको नहीं बताना पड़ता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। और डेवलपर भी कैसे बनाता है वो कैलकुलेशंस? आपके कंपनी से ही वो कंसर्न करके कि कैसे आपको कैलकुलेशन चाहिए, उसी के कंसर्न से वो आपको प्रोसेसिंग बना के देता है। आपके कंपनी के कंसर्न से, या फिर वो जो लॉज होते हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं उनको फॉलो करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का एक बेसिक वे है जो पब्लिक है ना, वो आपकी कंपनी का अलग तो नहीं है, ऐसा ही है ना बेटा? इनकम यस टैक्स सर। कैलकुलेट करने का वे तो एक स्टैंडर्ड पब्लिक वे ही है कि इतने से इतने ब्रैकेट में इतने परसेंट लगेगा, इतने से इतने ब्रैकेट में इतने परसेंट लगेगा, इतने से इतने ब्रैकेट में इतने परसेंट लगेगा। उस पर सेस एजुकेशन सेस आपके लगते हैं राइट आफ्टर द एंड। और जो सेविंग्स हैं वो हम अलग से उसको डिडक्ट करते हैं। तो वो डेवलपर खुद बना सकता है अगर इनकम टैक्स की बात है। लेकिन अगर कुछ आपके मॉडल्स हैं, आपकी कोई थ्योरी है, तो वो आप बताते हो डेवलपर को कि हमें ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक। तो डेवलपर उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस बना देता है। तो इनपुट आप देते हो, ये सारा का सारा ना डिजाइन डेवलपर ही करता है। इनपुट आप देते हो, प्रोसेसिंग करने की कमांड आप देते हो कि प्रोसेस करना है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी डेवलपर्स ने पहले ही प्रोग्राम कर दी होती हैं आपके सिस्टम। आप बस उसको ऊपर से व्यू करते हो कि मैंने इनपुट दे दी, मैंने सबमिट बटन दबा दिया, अब ये प्रोसेस होके स्टोर हो जाए। आपने आगे कहा कि मेरे को ये कैलकुलेशन करके आउटपुट दे दो, तो वो प्रोसेसिंग करके आपके लिए आउटपुट बना के दे देगा, एक टेबुलर फॉर्म में, एक फॉर्म की फॉर्म में, या फिर एक पूरी रिपोर्ट या प्रिंट की फॉर्म में भी आपको आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो डेवलपर के लिए डेवलप करने में तीन पार्ट्स आ जाते हैं कि मैंने इनपुट कैसे लेनी है, मैंने इनपुट लेने के बाद उसको स्टोर या प्रोसेस कैसे करना है,
और डेवलपर का तीसरा पार्ट क्या है कि अगर मेरे से उन्होंने आउटपुट मांगी, रिजल्ट मांगा, तो मैंने आउटपुट कैसे कैसे देनी है, प्रिंट की फॉर्म में, फॉर्म की फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में, ठीक है। ये सारा आपको आपका डेवलपर आपसे मांगता है कि आपको ये चीजें कैसे कैसे चाहिए। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। तो अब फीचर्स कुछ देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के या अकाउंटिंग सिस्टम के। तो सबसे पहला फीचर है इसके कि इसमें बहुत सारे सिस्टम्स और सब सिस्टम्स हो सकते हैं, मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाते हो अपनी कंपनी के लिए, तो बेटा आप सिर्फ वाउचर से तो डील नहीं करोगे। हो सकता है आप कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी भी उसी में ही डालो। आप अपने जो टैक्स वगैरह जो डील करते हो, आप जीएसटी के साथ या वैट के साथ आप डील करते हो, वो भी आप उसी में डालो, ठीक है। आपकी कोई सेल्स या परचेज होती हैं, वो भी आप उसी में ही डालो। आप कोई और बिजनेस भी करते हो, वो भी आप उसी में ही डाल सकते हो। लाइक आप कोई आउटसोर्स करते हो किसी चीज को, वो भी आप उसी में ही डालो। तो हो सकता है कि आपके 4 या 5 अलग अलग सब सिस्टम बन जाए अंदर ही आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक सब सिस्टम किसके लिए हो? सैलरी से डील करे, एक सब सिस्टम वाउचर से डील करे, एक सिस्टम टैक्सेस से डील करे, एक सब सिस्टम आपका सेल्स से डील करे, एक सब सिस्टम आपका परचेज से डील करे, ठीक है। तो हो सकते हैं ना बहुत सारे आपके सब सिस्टम एक ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बीच में। समझ में आया बेटा ये चीज? पहला फीचर बेटा समझ में आया कि एक ही आपका अकाउंटिंग सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम हो सकते हैं। हाँ जी सर। यस सर। जैसे आप छोटा सा एक वर्ड प्रोसेसर भी लेते हो, वर्ड प्रोसेसर में बहुत सारे सब सिस्टम है। एक आपके टाइपिंग से डील करता है, एक आपकी फॉर्मेटिंग से डील करता है, एक आपकी डिजाइनिंग से डील करता है जिसमें आपके बॉर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग में आपका कट कॉपी पेस्ट आ जाता है, अलाइनमेंट आ जाती है, बुलेट्स एंड नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक आपका मेल मर्ज का अलग होता है, वो आपकी मर्जिंग और मेलिंग पे इम्पैक्ट करता है। सिमिलरली बेटा आपका प्रिंटिंग का अलग होता है कि प्रिंट कैसे होना है, उसका सब सिस्टम अलग होता है, राइट। तो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम होते हैं, सब एक एक छोटा सा हिस्सा नहीं होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलके बनते हैं आपका सिस्टम, चाहे वो अकाउंटिंग का हो या कोई और किसी फील्ड का क्यों ना हो। जितने भी आपके सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनते हैं छोटे छोटे और चीजों से मिलके बनते हैं। अगले पॉइंट पे बेटा आते हैं। तो आप सिस्टम बनाते किस लिए हो? ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करें, उसको स्टोर करके रखें। आपने जो वाउचर, सेल्स, एम्प्लॉय की डिटेल डाली है, उसको वो संभाल के रखें, स्टोर करके रखें। ये आपका अगेन स्टोरिंग इज अ वेरी की फीचर ऑफ योर अकाउंटिंग सिस्टम, है ना। इवन वर्ड डॉक्यूमेंट में आप टाइप करते हो सेव करके रखते हो ना, कि आप फर्दर फ्यूचर में कभी रिट्रीव कर सको उसको दोबारा, ठीक है। तो ये चीज भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है। उसके बाद तीसरा आपका फीचर है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए, कि वो आपकी इनपुट डाटा को अच्छे से प्रोसेस करके आपके सामने प्रेजेंट कर सके। जैसे आपने 10 वाउचर्स भरे, लेकिन मेरे को अब फाइनल रिपोर्ट चाहिए कि वो 10 वाउचर्स में मेरे को फायदा कितना हुआ। तो आपका सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल होना चाहिए प्रोसेसिंग में कि वो आपको कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट दे सके, जिस बेस पे आप कोई डिसीजन ले सको। अगर 10 वाउचर भरे हैं, प्रॉफिट मेरे को नेगेटिव में आ रहा है, मतलब लॉस में आ रहा हूँ मैं, तो मैं डिसीजन ले सकूं कि मेरे को अपनी ट्रांजेक्शन्स थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए, मेरे को थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन के लिए मेरे को अपना मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, या प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं वो चीज पे डिसीजन ले सकता हूँ। अगर मेरे को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन मेरी ट्रांजेक्शन्स कम है, तो मैं थोड़ा सा प्राइस घटाने की सोचूंगा कि मेरे को मेरी सेल और ज्यादा हो। तो
प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसके बेस पे डिसीजन ले सको और रिलाई कर सको उस डिसीजन पे। चौथा पॉइंट यही है कि आपको डिसीजन तो आपने उसको कहा प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन दे दो, उसने प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब गलत इंफॉर्मेशन लेट से प्रोसेस करके दे दी तो आपका डिसीजन भी बेटा गलत हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका इतना एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी चीज की निग्लेजेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डेवलप करोगे कि वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, क्योंकि आपने उसके बेस पे डिसीजन लेना है। अगर उसने दिखा दिया आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये नहीं है, बट आप 10,000 के प्रॉफिट के बेस पे आपने डिसीजन ले लेना है। एक्चुअल में लेट से 1,000 रुपये का हुआ था, जो कि कम है 10,000 के कंपैरेटिव, लेकिन आपने डिसीजन 10,000 के बेस पे ले लिया, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए आपके काउंटिंग सिस्टम को रिलायबल होना चाहिए कि आप उस पर आंख बंद करके भी भरोसा करें। इज इट ओके बेटा? यस सर। ओके, पांचवा पॉइंट बेटा सिंपल है। अकाउंटिंग सिस्टम पहले आप लेजर बनाते थे, जर्नल बनाते थे, कॉपी पे लिखते थे, अब ऑब्वियसली कंप्यूटर आपका चलता है। और छठा आपका है सिस्टम इज डिजाइन टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब मैं किसी सिस्टम को अगर यूज कर रहा हूँ बेटा तो मेरा उस पर डिपेंडेंस है किसी तरीके से। ओके, आई गेस टाइम हो गया बेटा, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? ओके सर। आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी हुई है बेटा। यस।